भोलेनाथ की अपरंपार माया है और मैंने ये भोलेनाथ का साक्षात्कार किया है। तो मैं अपनी व्यक्तिगत जो बीती हुई घटना बताता हूँ। मैं राजसमंद गांधी सेवा सदन में लाइब्रेरियन के पद पर था और मैंने जुलाई 82 से अक्टूबर 85 तक की वहाँ पर मैंने नौकरी की है। इसके दौरान मैं हर रविवार रामेश्वर महादेव जो 4 किलोमीटर के आसपास राजसमंद से है, मैं बराबर जाता आता था प्रतिदिन। और भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मेरी उसमें सरकारी नौकरी लग गई। मैं सरकारी नौकरी करने के लिए मैंने चार्ज देना शुरू किया। 9 अक्टूबर को चार्ज देना शुरू किया रात को। तो 9 अक्टूबर 1985 कि रात्रि को मैंने चार्ज देना शुरू किया। तो सुबह 3 बजे तक मैंने चार्ज दिया। 3:30 बजे, क्योंकि मेरे को जहाँ पर मेरी नौकरी लगी खेरवाड़ा तहसील में, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरे को जाना था, तो मैंने पूर्ण तैयारी के साथ में ये चार्ज दिया। तो 3 साढ़े 3 रात की बज गई, यानी कि सुबह 4 बजे के आसपास मैं फ्री हुआ। फिर मैं राजसमंद गांधी सेवा सदन से पैदल हम दोनों पति पत्नी रवाना हुए जल चक्की तक। और हमको वहाँ पर उस समय कोई साधन इतना थे नहीं और रात्रि का समय था। और वहाँ आते ही मेरे को एक मारुति गाड़ी आई और उसको मैंने रुकाई। और रुकाने के बाद में उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। दोनों व्यक्ति तेज़ बोल रहे थे, आवाज़ कर रहे थे और टेप चल रही थी। और मैंने उनसे कहा मेरे को नाथद्वारा पहुंचना है, और क्योंकि मेरे को सुबह 7 की गाड़ी से वापस ड्यूटी ज्वाइन करने जाना था। तो हम पति पत्नी दोनों पीछे बैठ गए। हम दोनों ने देखा कि केवल दोनों व्यक्ति अकेले हैं, हमारे साथ में कोई हादसा हो सकता है। तो उस हादसे के कारण हम बहुत चिंतित थे। जितने में भगवान रामेश्वर महादेव के मैंने हाथ जोड़े कि भोलेनाथ, 3 साल से मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ बराबर, और हमारे साथ में कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई हादसा न हो जाए। तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि वो कार थोड़ी सी आगे गई। एक बड़े बड़े बाल वाला हष्ट पुष्ट व्यक्ति गाड़ी रुकाई, और गाड़ी रोकने के बाद में वो जस्ट मेरे पास में बैठ गया। गाड़ी रोक दी और वो मेरे पास बैठ गया। तो वो न तो बोला और कुछ नहीं, और चुपचाप बैठा रहा। इससे मेरे को विश्वास हो गया कि हम 3 हो गए हैं, अब कोई चिंता जैसी बात नहीं, हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती या फिर कोई हादसा नहीं हो सकता। तो फिर वो दोनों व्यक्ति बातें करते जा रहे हो, नाथद्वारा तक पहुंच गए। नाथद्वारा बस स्टैंड आए। बस स्टैंड आने के बाद में मैंने भी वो ड्राइवर को पैसे दिए और मैं इस साइड पे राइट साइड पे मैं उतरा, और इस साइड पे वो व्यक्ति उतरा। तो उसने पैसे दिए और मैंने भी पैसे दिए, और पैसे दे करके मैंने उस व्यक्ति को इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिला। जो 1 या 2 मिनट का ही फैसला था, वहाँ कुछ भी कहीं पर भी मेरे को नहीं मिला। मैंने भोलेनाथ के हाथ जोड़े, भोलेनाथ वास्तव में आपने मेरे को सहयोग दिया, क्योंकि मैं 3 साल से बराबर भोलेनाथ के चरणों में बराबर जाता आता था। और ये वास्तविक बात है, सच्ची बात है। 10 अक्टूबर 1985 की बात है, प्रातःकालीन 4 बजे की बात है। फिर मैं नाथद्वारा उतरा और मैं अपने घर आया और बहुत चिंतित रहा कि भगवान भोलेनाथ ने मेरे को वास्तव में बचाया है। बाकी मेरी पत्नी भी सोच में पड़ गई कि वो व्यक्ति गया कहाँ, ऐसा व्यक्ति कभी देखा नहीं, हष्ट पुष्ट बड़े बड़े बालों वाला, और वो बिल्कुल नहीं बोला, और उतरते ही वो भी पैसे दे करके गायब हो गया। तो हम लोग बहुत चिंतित रहे। इस तरीके से भोलेनाथ ने हमें बहुत ज़रूरी साथ दिया। इसलिए क्या भोलेनाथ है, अपरंपार उसकी माया है। इसलिए क्या आप और हम सब भोलेनाथ की कृपा से ही जी रहे हैं। देवों के देव महादेव है और उनकी कृपा बनी रहे। भोलेनाथ की जो पूजा अर्चना करता है या उसमें श्रद्धा रखता है, उसको भगवान हिम्मत देते हैं, और हिम्मत दे करके साक्षात इस तरीके की सहयोग करते हैं। ये मेरी पूर्ण रूप से मेरी वास्तविक मेरे जीवन की घटना है, बिल्कुल सत्य है, आंखों देखा हाल है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।